तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो खान साहब कह रहे हैं कि एक पेज पे है, तो ये क्यों करके इस तरह के मामलात बने? ये मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी कौम के साथ एक और मजाक किया जा रहा है। अब मैं बताना ये चाहूंगा, एक हिस्टोरिकल चीज जो है, दूसरा बैकग्राउंड ये है कि जब भी आईएसआई चीफ चेंज हुआ है तो एक बड़ा तूफान पाकिस्तान में आया। माजी में अगर देखा जाए तो कई हुकूमतें हिली हैं उनके साथ। दुनिया जिस तरफ जा रही है, दुनिया के मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। आपका पड़ोसी कंट्री जो है, उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है। वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे, जिस तरह पहले रिचर्ड ब्रांसन गया है, जिस तरह हमारे इलान मस्क जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारे अमेज़न वाले जो हैं वो गए हैं। वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना, तकर्रियां, तबादले, ट्रांसफरें और बैरिया टाउन, इनसे ही आगे निकल पा रहे। हालांकि जो इतना बड़ा तूफान जो है वो उसका सामना करने वाला है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं मौजूद। खान साहब ने, मैं समझता हूं जितने भी एलिगेशन थे, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब जो थे, जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपकी लाइफ लाइन दी है, आप जिस बंदे ने, आप उसके जनाजे में नहीं गए। आप सिर्फ एक मखसूस चीजों के लिए मदीने की रियासत की ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं और दूसरी चीजों पे चुप कर जाते हैं। तो ये एक, मैं समझता हूं एक बदनसीबी पाकिस्तान की कि तोशा खाना पे गवर्नमेंट हिल गई है। इतने एंकर हमारे, इतने प्रोग्राम हुए जिसकी हद कोई नहीं है, गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे पाई। क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने कहा किसी को पता है अमेरिका के सीआईए का हेड कौन है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का हेड कौन है? MI6 को कौन चला रहा है? इंडिया में कौन चला रहा है? लेकिन यहां पे जब अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर चीज हाइब्रिड है तो फिर आपको तकलीफ होती, दर्द होती। लेकिन पाकिस्तान आईएसआई का चीफ नॉमिनेट करना इतना बड़ा तूफान है, इतना बड़ी खबर है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। इतने एंकरों ने प्रोग्राम किए हैं, इतने तबसरे हो रहे हैं, इतने कॉलम लिखे जा रहे हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं। ये जो आईएसआई वाला केस सामने आ चुका है, ये डिफाइन कर रहा है कि वेयर वी स्टैंडिंग है, हम क्या है। कि जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी है कि दुनिया में किसी मुल्क में भी इंटेलिजेंस चीफ है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तूफान बन जाएगा। क्योंकि ये क्यों कर, ये कब ये चीजें चेंज होगी? ये बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकता। उसकी दो वजूहात। एक तो आपका हर सियासतदान जो है वो आपकी फौज का पैदा हुआ। फौज अब इस तरीके से आप देखें, फौजी फाउंडेशन दे लें, सीमेंट भी फौजी, शुगर मिलें भी फौजी, सारा कुछ। अब मेरा अब तो ये खैर फौज हैज बिकम अ सिविलियन, वो कहते हैं सेमी गवर्नमेंट, एक मेरे ख्याल में प्रोडक्ट बन चुकी है। लेकिन अब इसको चेंज करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप सुबह का खाना खा लें तो दोपहर की फिक्र में आप दौड़ पड़े, तो उस वक्त आप फिर सियासत नहीं सोचते, पेट को देखते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान इज इन अ वेरी बैड शेप। नॉट ओनली इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिकल साइंस, सोचें, हालात, माशरत, नूर मुकद्दम केस आपका एक मिसाल है। हराम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हराम खिलाओगे तो ये जाफर बन जाएंगे, वो जिस तरह बंदा उसका। सुक्की दो तरफा है और इस गंभीर सूरत हाल में जब ताल्लुकात आइडियल बताए जा रहे हैं, ऑल इज वेल, सब सेम पेज पर हैं, ताल्लुकात खुशगवार हैं, तो फिर ऑफकोर्स 6 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं किया गया? ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। बेयकीनी की इस फिजा को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? कई दिनों से कयास आराइयां चल रही हैं कि कुछ आपसी चपकलिश है। फिर उसके बाद आज काबीना के अंदर जब वजीर आजम साहब ने बात की, तब भी जब बताना पड़ जाए कि नहीं हमारे मामलात ठीक है, हम एक पेज पर हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो फिर अच्छे ताल्लुकात वाली बात के ऊपर कहीं ना कहीं शक होने लगता है। जनरल साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम लोगों को ये मालूम है कि हमारे मीडिया सर्कल्स के अंदर, सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मीडिया सर्कल्स के अंदर भी कितनी खलबली मची हुई है। देखिए, बात यह है, सिंपल सी, अफसोस हुआ मुझे इस सारे मामले पे। आज तक इस तरीके से इतने दिन तक इस किस्म की बहस न मैंने सुनी थी, न मैंने जानी थी। बात ये चल रही है, जो कि शायद इनकी तस्दीक करती है, कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के अंदर आज क्या बात कही। वहाँ ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और ये मेरी अपॉइंटमेंट है और मुझे 3 नाम भेज दें तो उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा। यानी समरी दोबारा मूव करें, 3 नाम दोबारा भेजें, समथिंग लाइक दैट। ये इशारा इधर कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर मसला कोई नहीं रहेगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, हम आपके बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीजर ये होगा और मगर फैसला हमारा होगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अगर यही करना होता तो पहले दिन ही हो सकता था। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त नहीं किया तो अब हमें क्या, अब क्या क्यों यकीन करें कि वो कर देंगे? इतना उलझाने के बाद अगर वही करना है, हाँ, तो फिर फायदा इतना दिन इंतजार कराने का और सबको उलझाने का। हाँ, क्या हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं और बड़ी टेंशन हुई है।
तो ये फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया। ट्रस्ट डेफिसिट शुरू कि क्या ये जो कहा जा रहा था कि नहीं ये प्रोसीजर सिर्फ रफड़ था कि जी वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये एतराज़ था कि जी हमारे से पूछा ही नहीं गया और ISPR ने अपने पास से कर दिया। सिर्फ ये प्रोसीजर नहीं था, ये उससे बड़ी चीज़ थी। वरना ये आप देखें 6 तारीख से लेके आज 12 तारीख हो गई है, 6-7 दिन ना लगते। अगर ये सिर्फ प्रोसीजर का मसला होता तो ये 2-4 घंटे में, 1 आधे दिन में मसला हल हो जाना था। ऐसे नहीं जी कान को ऐसे पकड़ लें तो कह जी ओके यूँ कर देते यूँ कर देते। ये 6-7 दिन बहुत टेंशन रही। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारी सियासत का है वो ये है कि ये दरार जो है, एक पेज जो है, ये एक पेज जो है ना कितना तोड़ा मरोड़ा जा चुका है, ये दोबारा इस्त्री करके दोबारा सीधा होगा कि नहीं होगा।